अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान ख़ान और मैं आज आपसे पहली बार मुखातिब हूँ। इससे पहले इस ब्लॉग पे मेरा बेटा अब्दुल वहाब आपसे हमेशा मिलता रहा है। आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ और आज हम अपनी क्यारी में देखें कि क्या नया उगा है और क्या डेवलपमेंट हुई है। चलें अपनी क्यारी की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमारे कुछ पौधे। ये देखें जनाब, ये है किन्नू का पौधा और ये किन्नू मेरी वालदा ने खा के उसका बीज लगाया था। पहले हमने इसको थैली में लगाया, फिर गमले में शिफ्ट किया, उसके बाद ज़मीन में। इस पर बड़ी मेहनत हुई है, तो ये बड़ी मेहनत से माशाल्लाह ये पौधे से दरख्त बना है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में या अगले साल ये इंशाल्लाह फल भी देगा। ये है किन्नू जो कि माशाल्लाह तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है। छोटा सा पौधा था, इस पर बड़ी मेहनत हुई है। और इसके साथ लगा हुआ ये चीकू भी हमने इसी तरह घर में बीज लगाया था। इसका भी वही प्रोसेस है। इसको पहले हमने थैली में लगाया, थैली में लगाने के बाद इसको हमने गमले में शिफ्ट किया और उसके बाद हमने इसको लगाया था ज़मीन में। और ये है हमारी दूसरी क्यारी जो आपको खाली नज़र आ रही है। बेसिकली ये खाली नहीं है, इसमें हमने अभी बीज डाले हैं, इसमें मेथी के बीज डाले हैं, ठीक है ना। अरे ये क्या नज़र आ रहा है, ये खड्डा किसने कर दिया जनाब। अरे जनाब, ये तो मुझे लग रहा है किसी शरारती बिल्ली या डॉगी का काम। रात को मेरा ख्याल उसने खड्डा कर दिया और ये हमारी सारी मेहनत उसने यहाँ से बर्बाद कर दी है। यहाँ हमें दोबारा खाद और बीज लगाने पड़ेंगे और इसके साथ साथ इसकी सिक्योरिटी और इसकी सेफ्टी के लिए हमें कुछ झाड़ी या कुछ और भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। चलें इस तरफ आते हैं। ये है सदाबहार को कहते ही इसलिए सदाबहार हैं कि ये साल के 12 महीने फूल देता है और इसके 2 कलर के फूल होते हैं। एक ये पर्पल कलर का है और एक वाइट कलर का होता है। आगे हमारी क्यारी में वाइट कलर के भी हैं। इसके साथ ये देखें एक और ज़मीन में उगा हुआ है और उसके साथ जो गमले में लगा हुआ है ये नीम का भाई। ये नीम की तरह का होता है लेकिन ये नीम नहीं होता। अच्छा, नीम तो बहुत ज़्यादा तनावर और बड़ा दरख्त होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन दरख्त होता है और बड़ा खूबसूरत छतरी नुमा साया देता है ये। इसके साथ ये 2 खाली गमले जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें हमने टमाटर के बीज लगाए हैं। अल्लाह करें और निकल आएँ, दुआ करें। इसके साथ ये देखें, ये क्यारी में जो आपको नज़र आ रहा है, पहले ये पता, ये देखें ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो पत्ता आपको नज़र आ रहा है। ये गैस करें क्या है, नहीं समझ आ रही। अरे जनाब, ये मूली है, मूली। इसके भी हमने खुद बीज लगाए थे। ये मैंने लगाए थे 4-5 थे, जिसमें से अब ये 3 जो है ना, 3 मूलियाँ हमारी बच गई हैं। और ये माशाल्लाह इसके पत्ते देखें आप कितने खूबसूरत हैं। और इसके साथ जो ये फसल आपको नज़र आ रही है ये है पालक। ये पालक हमने लगाई थी रमज़ान से पहले और पूरा रमज़ान हमने इसका इस्तेमाल किया पकौड़ों में। और उसके अलावा भी हमने अभी लास्ट वीक इसकी एक फसल उतारी है और हमने जो है साग बनाई थी। अच्छा, इसको हम जड़ से नहीं काटते हैं, अगर आप जड़ से काटेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं। और अब मुझे इसकी क्यारी की सफाई भी करनी पड़ेगी। घास फूस आपको इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सफाई नहीं करेंगे तो आपकी फ़सल अच्छी नहीं आएगी। तो ये खाद डालने की वजह से घास फूस आ गई थी, इस घास फूस की हमें सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है इस तरह अपने पौधों को भी मेहनत दरकार है। इसके आप देखें पत्ते माशाल्लाह कितना खूबसूरत हैं, दिल करता है ऐसे ही कच्चे ही खा जाओ। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चंद और पौधे। ये इसके साथ जो लगा हुआ ये भी किन्नू है। ये हमने 4 पौधे लगाए थे जिसमें से अब 3 बच गए हैं। एक मैंने आपको पहले दिखाया, एक ये है, एक आगे है और एक जो है मर गया। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें ये क्या है। ये आप मुझे बताएं क्या है, किसी को समझ में आ रही है। माशाल्लाह ये इतनी कसीर तादाद में जो लगा हुआ है ये पुदीना है। पुदीना ये भी हमने ख़ुद लगाया ज़मीन में और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम इस्तेमाल भी करते रहते हैं खाने पीने में, चटनी में। और इसके साथ ये जो खजूर का आपको नज़र आ रहा है ना पौधा, ये मैंने खुद गुठली लगाई थी। ये अजवा खजूर है और अजवा खजूर का तो आपको पता ही है कितनी बाबरकत और कितनी अफादियत है। खजूर तो खैर सारी फ़ायदा रखती हैं लेकिन अजवा की तो क्या बात है। इसके साथ ही जो आपको कुछ मुरझाया हुआ पौधा लग रहा है ये है नींबू का। अभी इसकी मैंने दोबारा कुछ कटिंग वगैरह करी है। सूखा तो नहीं है लेकिन काफ़ी पत्ते इसके झड़ गए, पता नहीं क्यों। इसको दोबारा मैंने, इसके साथ ये जो पत्ता है ये आप देखें, ये बताएं क्या है। ये है जामुन। ये जितने भी आपको पौधे नज़र आ रहे हैं हमने खुद लगाए हैं, इसे लाए नहीं। ये हमने अभी थैली में लगाया था, थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको ज़मीन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ये देखिए जो आपको नज़र आ रहा है ये आम का पौधा जिसके पत्ते सूख गए हैं। ये आम हमने लगाया था लेकिन पता नहीं क्यों सूख गया है, अच्छा खासा बड़ा हो गया था।
ये है पपीता। पपीता है तो अभी छोटा सा, लेकिन माशाल्लाह इसने देखें थोड़े थोड़े फल भी देने शुरू कर दिए हैं। और पपीते की तो क्या बात है, पपीते का तो पत्ता भी फ़ायदेमंद है और इसका फल तो आपको पता है कब्ज़ के लिए उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और उसके पत्ते आपको पता है कि ख़ासकर डेंगू में कितना ये फ़ायदा देते हैं। जब किसी को डेंगू हो जाता है हमारे, तो इसके पत्तों का रस पिलाया जाता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शिफा रखी। ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोरिंगा और उर्दू में हम इसको कहते हैं सवाजना। सवाजना का ये पौधा है, काफ़ी हाइट हो गई है इसकी, लेकिन अभी ये और इसको ये बड़ा दरख्त होना है। ये भी मेरा खुद बीज लगाया था और माशाल्लाह आप ये देखें दरख्त बन गया है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इस पर डॉक्टर आज तक भी रिसर्च कर रहे हैं और कई एक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त इससे हो चुका है। इसके तना, इसके पत्ते, इसकी जड़ सभी फ़ायदा रखते हैं। इसमें से एक जो है ना फली भी आती है इसमें, वो सब्ज़ी के तौर पे बनाई जाती है, बड़ी लजीज होती है दाल के साथ, कीमे के साथ, उसका अपना फ़ायदा है। और जनाब इसके पत्ते अगर आप कावा बना के पिएँ तो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद रखता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ पौधे आपको दिखाएंगे, देखें ना। अच्छा, इसको मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसको बाहर ममालिक में डॉक्टर ट्री कहते हैं, इसके इतने फ़ायदे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये एक और थैली में हमने लगाया नीम। ये भी नीम का पौधा है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसको मैं ज़मीन में फार्म में शिफ्ट करूँगा। और ये चंद पौधे जो हैं जो फल वाले नहीं हैं, ये मैंने सदका जारिया की नीयत से मैंने लगा रहा हूँ कि इसका साए के नीचे कोई बैठेगा। ये आपको पानी, ये इसके साथ जो नज़र आ रहा है जिसका पानी पड़ रहा है, ये है माल्टे का। सामने एक और आपको खजूर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये माशाल्लाह एक और यहाँ पर हमने पपीते के साथ पिछली साइड पे भी आपको दिखाया था पुदीना, और ये भी देखें ये सारा पुदीना है। पुदीना ये देखें, इसके पत्तों की तो क्या बात है। आपको तो व्यूवर्स, आपको इसको खुशबू नहीं आ रही होगी क्योंकि आप तो देख रहे हैं वीडियो, लेकिन मुझे इसकी यहाँ तक भी खुशबू महसूस हो रही है जब इस पर पानी पड़ रहा है। इसके साथ ये आपको नज़र आ रहा है खजूर का, ये भी अजवा खजूर है, अजवा खजूर, क्या बात है अजवा खजूर की। ये है सदाबहार, देखें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये हमारे पास 2 रंग में लगे हुए हैं, ये वाइट में भी है और पर्पल में भी है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको ख़त्म भी कर देते हैं तो ये फिर भी एक अगर टहनी या एक बीज भी रह गया तो ये फिर उग जाते हैं, ये बड़ी आसानी से लग जाते हैं। ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको, ये भी किन्नू है। ठीक है, ये देखिए ये पपीता माशाल्लाह। ये क्या, आप हमें देखकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। ये बड़ी मेहनत से लगाए गए हैं पौधे। ये मेरा बेटा है जो पानी लगा रहा है पौधों को, इसका नाम है अब्दुल वहाब। ये क्यारी पे आप यकीन माने बहुत मेहनत होती है। ये पौधे बच्चों जैसा प्यार मांगते हैं, अगर आप इनका ख्याल करेंगे तो आपको फूल भी देंगे, फल भी देंगे, लेकिन अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मुरझा जाएंगे। ठीक है, तो आपने इनको बर वक्त पानी भी देना है और कीड़ों से भी बचाना है, इनकी सफाई भी करनी है, खाद भी लगानी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुरझा देंगे। इसके साथ मैं आपको एक और बात ऐड करता चलूँ कि ये पानी जिस वक्त लगा रहे हैं, वैसे ये टाइम मुनासिब नहीं है, दोपहर 1 बजे का टाइम और ये पानी लगा रहा है। ये टाइम कहते हैं कि जी मुनासिब नहीं है पौधे के लिए, या सुबह लगाना चाहिए या थोड़ा सा अगर धूप ठंडी हो जाए उस वक्त लगाना चाहिए। लेकिन है थोड़ा सा मसला लाइट का, हमारे टाइमिंग का है थोड़ा सा इशू, लोड शेडिंग का, कि सुबह ज़ाहिर है स्कूल की आजकल बाहर की छुट्टी है तो उठता नहीं है एक तो ये राजा साहब हमारे, और जब ये उठते हैं तो उस वक्त लाइट चली आती है। ठीक है ना। बहरहाल आप लोग कोशिश करें कि या सुबह लगाया करें पानी या शाम में लगाया करें। ये आ गया हमारा छोटू, छुट्टी करके आया अभी, मोहम्मद हुसैन आ गया उसूल आपसे। ये हमारी एक और गुड़िया है। बेटा आप क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही। हानिया तो पानी में खेल रही है भाई। ये थोड़ा सा लीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये हानिया हमारी जो नहीं, गंजी नहीं बोलो, गंजी नहीं है, गंजी नहीं है। आप गंजी हो? किसने किया गंजा? अंकल ने गंजा कर दिया। अंकल तो बड़े शरारती हैं भाई, अंकल से पूछेंगे हम। अंकल ने हमारी प्यारी गुड़िया को गंजा कर दिया। ये आपको पता है ये गंजी हो गई है जिसकी वजह से इसने केप लगाई हुई है, और सुबह से ये कह रही थी मुझे गंजा नहीं बोलो, गंजा नहीं बोलो। आपको पता है ना इस उम्र में तो कोई भी जब गंजा होता है तो कैसे असरात होते हैं। चलें, बहरहाल आपको सामने का दिखाते हैं। सामने भी हमारे बहुत खुली जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आर पार घर है, इस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी रोड है। ये हमारी बैक साइड का गेट है। पीछे ये वाटर बोर्ड की ज़मीन है, यहाँ से ये दीवार गिर गई थी कुछ टाइम पहले खुद ब खुद टेढ़ी होने की वजह से, तो ये अपनी मदद आप कहते हैं हमने ब्लॉक लगाया। फिर उसके बाद ये जो वाटर बोर्ड का अमला है उन्होंने झाड़ियाँ लगाई, क्योंकि अंदर से कुछ लोग जाकर चोरियाँ चकारियाँ करने लग गए थे। जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी
उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। ये हमने यहाँ भी एक नीम का पौधा लगाया है, अभी इसको भी पानी लगाएंगे। इसको हमने थोड़ी सी ये कांटे वगैरह लगा दिए ताकि बच्चे इसको ख़राब ना करें। आगे हमारे पड़ोसियों ने भी कुछ पौधे लगाए हैं, ये हमारे पड़ोस वालों ने भी एक क्यारी बनाई है खूबसूरत सी, और यहाँ भी। तो आप लोग मुझे देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी कीजिए, और अगर इस चैनल पे कोई नया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए।